नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम देखने वाले हैं टेंसेस पार्ट 3। आज हम टेंसेस पार्ट 3 में देखने वाले सिंपल फ्यूचर टेंस एज इन टेंसेस पार्ट 3। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे की सीरीज भी देखते रहिए। दोस्तों, हमने पहले ही देखा है कि सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर उसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ऐसे 4 हमारे मेन टेंसेस के टाइप से कि जिसमें हम अभी तक सिंपल टेंसेस देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट दोनों को अच्छे से बारीकी से देख लिया है। तो आज हम सिंपल टेंसेस में सिर्फ सिंपल फ्यूचर ये टेंस को बारीकी से देखने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम सिंपल टेंसेस का सिंपल फ्यूचर टेंस, कि जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला ठीक से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके आगे ऑब्जेक्ट, उसके आगे कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, पर मैंने सिर्फ फॉर्मूला में इतना ही रखा है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का ये फॉर्मूला हुआ, तो जिसमें हमें आज फिर से वर्ब का बेस फॉर्म जिसको हम V1 बोलते हैं यही यूज करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर बात की जाए तो उसको हम कब यूज करते हैं? टू स्टेट एक्शंस विच आर सपोज टू हैपन इन फ्यूचर, की जो भी घटनाएं हमें भविष्य में करनी होती है, हम भविष्य में करने वाले हैं, उस घटनाओं के बारे में बोलते वक्त हमें ये टेंस यूज करना है। इसको साधा भविष्य काल ऐसे भी बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, कि जो चीजें मैं आगे जाके करने वाला हूं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आई शैल राइट अ लेटर। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, वर्ब राइट, लेटर इज आवर ऑब्जेक्ट। फिर से मैंने एक बार वही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिया है कि जिसको अगर आप नोट करते चलोगे, मेरे हर एक वीडियो को आप आपकी किसी नोटबुक में उतारोगे तो आपको यही सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट लेकर जो डिफरेंस समझ में आएगा उससे आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा फिर, कि यहाँ पे शैल ये ऑक्सिलरी आया है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये ऑक्सिलरी अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला यहाँ पे शैल या फिर विल दोनों में से एक यूज करना है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरीज होते क्या है। दोस्तों ये हमें सेंटेंस को प्रॉपर टेंस में लेके जाने के लिए मदद करते हैं, या फिर टेंस को ज्यादा एक्यूरेट या फिर परफेक्ट बनाने में मदद करते हैं, जिसमें 2 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक है प्राइमरी और एक है मॉडल्स। प्राइमरी में अगर देखेंगे तो एम, इज, आर, कि जिसका पास्ट है was were, इसको हम टू बी फॉर्म्स भी बोलते हैं। उसके बाद में डू, डज, जिसका पास्ट है डिड, हैव, हैज, जिसका पास्ट है हैड। ये हो गए हमारे प्राइमरी। और फिर मॉडल्स में देखेंगे तो विल, उसका पास्ट वुड, शैल, शुड, कैन, कुड और मे, माइट एंड मस्ट। दोस्तों ये प्राइमरी और मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनमें डिफरेंस क्या है? अगर इनको डिवाइड करने में कुछ रीजन होगा तो ऐसा भी कुछ रीजन है कि प्राइमरी जो है वो हम एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं या फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते। जैसे मैं बोल सकता हूं कि ही इज अ डॉक्टर, ये तो सिचुएशनल वर्ब है। इज अगर मैंने यूज किया तो ये हमारा प्रॉपर मेन वर्ब की जगह काम करने वाला है, ही इज अ डॉक्टर। पर इसको मुझे अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग हो जाएगा हमारा मेन वर्ब और इज हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो प्राइमरी होते हैं ये डबल रोल भी प्ले करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज अ मेन वर्ब। पर मॉडल्स की वैसी बात नहीं है। मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स के आगे हमेशा हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, शैल के आगे आया है हमारा राइट, जो कि हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस रखना है हमें याद, कि ये शैल कब यूज करेंगे और विल कब यूज करेंगे। तो एक ही चीज याद रखिए कि आई या फिर वी, ये दोनों अगर आते हैं तो उस वक्त हमें इस
प्रकार के टेंस के सेंटेंस में शैल यूज करना है और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हमें विल यूज करना है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आया होगा कि आई और वी के आगे ही शैल क्यों, बाकी लोगों के आगे क्यों नहीं, बाकी सब्जेक्ट होंगे तो फिर उनके सामने क्यों नहीं। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि शैल ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये ज्यादा श्योरिटी देने वाला, कंफर्मेशन देने वाला हेल्पिंग वर्ब है। और हम आई या फिर वी मतलब मैं या फिर हम हमारी ही ज्यादा श्योरिटी दे सकते हैं। तो इस एक बेसिक रीजन की वजह से हम शैल यूज करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल कंफर्मेशन देने वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और हम अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के, कि जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस वर्ब का बेस्ट फॉर्म मींस V1 और ऑब्जेक्ट। तो आपको शैल एंड विल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं और आगे चलता हूं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम वर्बल क्वेश्चंस। दोस्तों मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जब मैंने वीडियोस दिए उस वक्त एक बात बोली थी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के फॉर्मूलाज में कहीं भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है या फिर कोई मॉडल्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिसकी वजह से हमें वहां पे डू, डज या फिर डिड ऐसे लोगों की मदद लेनी पड़ी। पर यहाँ पे ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर टेंस से आगे वाले अभी आने हमारे जो भी टेंसेस रहेंगे हर एक टेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आने ही वाला है। तो आगे के टेंसेस में हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्बल बनाते वक्त या फिर डबल क्वेश्चन बनाते वक्त या फिर नेगेटिव बनाते वक्त तो हमें सिंपली यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आया है तो उसकी तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला द सेंटेंस इज आई शैल राइट लेटर, मैं पत्र लिखूंगा, ये भविष्य में होने वाली क्रिया है, फ्यूचर में होने वाली क्रिया है। लिखूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरा लिखना पूरा नहीं हुआ है या फिर मैंने लिखना स्टार्ट भी नहीं किया है अभी तक, मैं लिखूंगा। तो ऐसे जो फ्यूचर टेंस होता है तो उसमें शैल या फिर विल ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वहां पे ऑलरेडी आया होगा, जिसके आगे हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट और हमारा हेल्पिंग वर्ब इनको सिर्फ इंटरचेंज करवाना है, उन दोनों की जगह आपको बदल देनी है, दैट्स इट। ये हो गया आपका वर्बल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आई शैल राइट लेटर, ये हमारा सेंटेंस था, शैल आई राइट लेटर ये हमारा वर्बल क्वेश्चन हो गया। इसका मीनिंग था मैं पत्र लिखूंगा और वर्बल क्वेश्चन का मीनिंग हो गया मैं पत्र लिखूंगा क्या। सिर्फ इसको हमें क्या ये लगाना है। तो सिंपल है, बहुत ही आसान है, हमें वर्बल क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि जिसके डिपेंड हमें आगे जाके डब्ल्यूएच भी बनाने हैं। तो उससे पहले देख लेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस भी कैसे बनाते। यहाँ पे बहुत सिंपल है दोस्तों, आई शैल राइट लेटर ये हमारा जो सेंटेंस है जो सिंपल फ्यूचर का, अगर इसको मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे मुझे सिर्फ मेरे हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देना है। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है इन दोनों के बीच में मुझे नॉट डाल देना है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, आई शैल नॉट राइट लेटर। तो आई शैल राइट लेटर का आई शैल नॉट राइट लेटर, या फिर मैं इन दोनों को अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि आई शांट राइट अ लेटर। प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से याद रखें, शांट। तो यहाँ पे आई शैल नॉट राइट अ लेटर या फिर आई शांट राइट अ लेटर, इन दोनों का मीनिंग सेम होगा, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। इसका सिंपल सेंटेंस का हमारा मीनिंग था मैं पत्र लिखूंगा, पर जब हम निगेटिव बनाते हैं तो मैं पत्र नहीं लिखूंगा, ये भी फ्यूचर में प्रेडिक्ट होने वाली ही एक्शन है, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। तो चलिए आगे जाके देखते हैं निगेटिव का वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाएं। ये भी बहुत सिंपल है, मेरा सिर्फ एक सिंपल निगेटिव सेंटेंस है आई शैल नॉट राइट अ लेटर, कि जिसको मुझे सिर्फ फिर से एक बार शैल और आई को सिर्फ इंटरचेंज करवाना है उनकी जगह को। आई शैल नॉट राइट अ लेटर का हो जाएगा शैल आई नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। इसको सिर्फ हमें आगे जाके क्या लगाना है, तो मैं पत्र नहीं लिखूंगा क्या। या फिर इसको अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आता है तो आई शांट राइट अ लेटर, तो शांट आई राइट अ लेटर। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की वजह से मुझे शैल और प्लस नॉट इन दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पूरा की पूरा इधर लेना पड़ा।
तो शैंट इधर आ जाएगा और आई उसके पीछे चला जाएगा। शैंट आई राइट लेटर, मैं पत्र नहीं लिखूंगा क्या। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। देखिए आगे WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसके बाद में हम देखेंगे निगेटिव के भी WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अगर आपको वर्बल क्वेश्चन बनाना आ गया तो आपको WH क्वेश्चन बनाना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस है सिंपली वंस अगेन आई शैल राइट लेटर, मैं पत्र लिखूंगा, तो जिसका हो जाएगा शैल आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखूंगा क्या। तो आपको सिर्फ इस वर्बल क्वेश्चन को WH वर्ड उसके आगे लगा देना है। कोई भी WH वर्ड लगाओ, जैसे कि मैंने व्हेन लगाया यहाँ पे, तो व्हेन शैल आई राइट लेटर, मैं पत्र कब लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वेयर शैल आई राइट लेटर, मैं पत्र कहाँ लिखूंगा। हाउ शैल आई राइट लेटर, मैं पत्र कैसे लिखूंगा। विथ whom, ऐसे भी WH वर्ड्स यूज करते हैं दोस्तों हम। विथ whom शैल आई राइट लेटर, मैं पत्र किसके साथ लिखूंगा। तो हाउ, व्हेन या फिर वेयर, विथ whom, ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज करेंगे, हमारा सिंपली WH क्वेश्चन तैयार हो जाता है। सिर्फ उसको हमें वर्बल क्वेश्चन के आगे लगा देना है। पर अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि व्हाट, तो उस वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा आंसर वर्ड उसमें ना आए। तो क्योंकि सेंटेंस तो बन जाता है हमारा व्हाट शैल आई राइट, तो हमें अ लेटर ये तो हम वहां पे नहीं ले सकते। तो सेंटेंस सिंपली ऐसा रहेगा, व्हाट शैल आई राइट क्वेश्चन मार्क, मैं क्या लिखूंगा। दोस्तों अभी तक हमने पूरे के पूरे सेंटेंसेस जो है आई ये सब्जेक्ट लेकर बनाए थे, जिसके वजह से मुझे वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो शैल यूज करना पड़ा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो था आई था। तो इस वक्त मैंने लास्ट के इस स्लाइड में मेरा सब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जानबूझ के किया है। ही ये यूज किया क्योंकि मुझे आपको ये भी बताना था कि अगर आई या फिर वी ये छोड़ के अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट आता है तो हमें विल यूज करना है। तो उसके बारे में भी कैसे क्वेश्चंस तैयार होते हैं या फिर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये भी आपको समझना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही लिया। तो सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस है, ही विल नॉट राइट लेटर, मैंने अभी यहाँ पे शल की जगह विल यूज किया है। बाकी पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एज इट इज है, वर्ब का भी बेस्ट फॉर्म ही है, ऑब्जेक्ट भी वही है हमारा, सिर्फ मैंने यहाँ पे ही लिया। ही विल नॉट राइट लेटर, वो पत्र नहीं लिखेगा। ये भी फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने वाली ही एक्शन है कि वो पत्र नहीं लिखेगा। तो उसको भी अगर हमें वर्बल बनाना है तो सिंपली सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इनको सिर्फ इंटरचेंज कर देना। विल इधर लाना है हमें इनिशियल पोजीशन पे और ही को डालना है उसके पीछे। तो सेंटेंस बन जाएगा, विल ही नॉट राइट लेटर, वो पत्र नहीं लिखेगा क्या। तो उसको अगर मुझे WH क्वेश्चन बनाना है तो सिंपली मैं सिर्फ क्या करूंगा, वर्बल क्वेश्चन के आगे सिर्फ WH वर्ड लगा दूंगा। जैसे कि व्हेन विल ही नॉट राइट अ लेटर, वो पत्र कब नहीं लिखेगा। वेयर विल ही नॉट राइट अ लेटर, वो पत्र कहाँ नहीं लिखेगा। विथ whom विल ही नॉट राइट अ लेटर, वो पत्र किसके साथ नहीं लिखेगा। हाउ विल ही नॉट राइट अ लेटर, वो पत्र कैसे नहीं लिखेगा। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं दोस्तों। वर्बल सिर्फ हमको आना चाहिए तो WH ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ अगेन व्हाट भी यूज करते हैं, तो व्हाट विल ही नॉट राइट एंड क्वेश्चन मार्क, वो क्या नहीं लिखेगा। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आता है विल नॉट का, वोंट, यहाँ पे हमने पहले देखा था कि शैल को अगर नॉट लग जाता है तो शैंट होता था, पर यहाँ पे अगर विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा वोंट। तो सेंटेंस विल बी वोंट ही राइट अ लेटर। ये वर्बल क्वेश्चन हो गया हमारा कि वो पत्र नहीं लिखेगा क्या। तो उसको भी हमें अगर WH करना है तो हमें सिंपली उसके आगे WH वर्ड लगा देना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, व्हेन वोंट ही राइट अ लेटर, वो पत्र कब नहीं लिखेगा। दोस्तों ये था हमारा आज का सिंपल फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का वर्बल, निगेटिव सेंटेंस का भी वर्बल, सिंपल सेंटेंस का WH क्वेश्चन या फिर निगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको ये ठीक से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैंने ये तीनों वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये अलग अलग बनाए क्योंकि इनमें सीखने वाला बहुत ज्यादा पार्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हमें डू डज डिड का यूज करवाना था या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, प्राइमरीज क्या होते हैं, ये मुझे ठीक से आपको बताना था।
पर इससे आगे वाले वीडियोस में हम साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, पास्ट एंड फ्यूचर एक साथ देखने वाले हैं आगे के वीडियो में। तो आगे के वीडियोस भी मिस मत कीजिए। एंड वंस अगेन thank you all for watching my video on Borse Classes Online. Don't forget to subscribe my channel and enjoy it. Comment it if you like. Thank you.